टीएमसी नेता शाहनवाज शेख की गिरफ्तारी को लेकर ईडी आज कर सकती है कोर्ट का रुख। एजेंसी शेख की गिरफ्तारी की मांग करेगी। अपने अधिकारियों पर हुए हमले को ईडी ने बताया जानलेवा। कहा कि 800 से 1000 लोगों ने हमले के साथ ही लूटे मोबाइल फोन, लैपटॉप और कैश। टीएमसी नेता के घर छापेमारी के दौरान हमले में जख्मी अधिकारियों को देखने अस्पताल पहुंचे राज्यपाल सीवी आनंद बोस। ईडी अधिकारियों पर हमले को बताया बेहद खतरनाक। राशन घोटाले को लेकर टीएमसी नेता के घर छापेमारी करने गए ईडी के अधिकारियों पर हमला। 3 अधिकारियों के सिर में चोट, गाड़ियों के तोड़े शीशे। सोमालिया कोस्ट के पास हाईजैक जहाज को नौसेना के मार्कोस कमांडोज ने कराया रिहा। एमवी लीला नॉर्फोक जहाज पर सवार 15 भारतीय सहित 21 क्रू मेंबर्स सुरक्षित। अरब सागर में जहाजों की सुरक्षा के लिए इंडियन नेवी के 4 युद्धपोत तैनात। समुद्री लुटेरों के खिलाफ सख्त एक्शन का आदेश। मार्कोस कमांडोज के डर से लीला नॉर्फोक जहाज से भागे लुटेरे। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में टीएमसी नेता और बनगांव नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष शंकर आध्या के ससुर के घर ईडी की दबिश। घंटों छानबीन के बाद ईडी अधिकारी देर रात लौटे। राजस्थान के जयपुर में डीजीपी और आईजीपी के चल रहे सम्मेलन को आज संबोधित करेंगे पीएम मोदी। 3 दिवसीय सम्मेलन में साइबर क्राइम, आतंकवाद, वामपंथी उग्रवाद, जेल सुधार, आंतरिक सुरक्षा सहित कई मुद्दों पर होगी चर्चा। इंडिया गठबंधन की सीट बंटवारे और संयोजक चुनाव पर आज वर्चुअल बैठक हो सकती है। बिहार सीएम नीतीश कुमार के संयोजक चुने जाने की संभावना है। वाराणसी कोर्ट ज्ञान वापी परिसर के एसआई रिपोर्ट को सार्वजनिक करने के मामले पर आज सुनाया जाएगा फैसला। मुस्लिम पक्ष ने की है रिपोर्ट सार्वजनिक न करने की मांग। कांग्रेस की यूपी जोड़ो यात्रा का लखनऊ में समापन। 20 दिसंबर को सहारनपुर से प्रदेश पार्टी अध्यक्ष अजय राय की अगुवाई में शुरू हुई थी यात्रा। गुजरात के 3 दिवसीय यात्रा पर पहुंचेंगे दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी होंगे साथ। जेल में बंद नर्मदा जिले के डेडियापाड़ा के पास आप विधायक चैतर वसावा से भी मिलेंगे अरविंद केजरीवाल। आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चुनाव आयोग की टीम का 7 से 10 जनवरी तक देशव्यापी दौरा। आज मुख्य चुनाव आयुक्त की अगुवाई में तीनों आयुक्तों की उप आयुक्तों के साथ मुलाकात। पंजाब के बरनाला में किसानों की महापंचायत। 13 फरवरी से दिल्ली चलो आंदोलन की रूपरेखा पर होगी चर्चा। पंचायत में 18 संगठनों के 50,000 से अधिक किसानों के जुटने की संभावना। सूर्य मिशन पर गया इसरो का आदित्य अपने L1 पॉइंट पर आज पहुंचेगा। इसरो के मुताबिक शाम 4 बजे के लगभग अपने गंतव्य पर पहुंचेगा आदित्य L1। 2 सितंबर को सतीश धवन स्पेस सेंटर से हुई थी लॉन्चिंग। रामनगरी अयोध्या के महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आज पहुंचेगी पहली फ्लाइट। दिल्ली से सुबह 11:55 पर उड़ान भरने के बाद 1:15 पर फ्लाइट अयोध्या पहुंचेगी। 11 जनवरी से शुरू होगी नियमित फ्लाइट। नेपाल के जनकपुर से सगुन लेकर निकला सनेश आज अयोध्या पहुंचेगा। शुक्रवार रात गोरखपुर पहुंचने पर आभार व्यक्त किया जाएगा, स्वागत किया जाएगा। शगुन के तौर पर मिष्टान, फल, सूखे मेवे और वस्त्र आभूषण अयोध्या आ रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन को लेकर कांग्रेस की दुविधा खत्म। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी नेता और कार्यकर्ताओं को दर्शन के लिए जाने की अनुमति दी। प्राण प्रतिष्ठा में सोनिया गांधी के जाने पर अब भी असमंजस बरकरार। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में बड़ा सांगठनिक फेरबदल। महिला कांग्रेस की अध्यक्ष बनी अलका लांबा। छात्र इकाई एनएसयूआई की कमान वरुण चौधरी के हाथ में। लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों के चयन के लिए कांग्रेस ने बनाई क्लस्टर आधारित स्क्रीनिंग कमेटी। देश को 5 क्लस्टर में बांटा गया है। पार्टी अध्यक्ष खड़गे ने किया ऐलान। आम आदमी पार्टी के जेल में बंद सांसद संजय सिंह को फिर भेजेगी राज्यसभा। नॉमिनेशन के लिए साइन कराने की पार्टी ने मांगी है कोर्ट से इजाजत। डीसीडब्ल्यू अध्यक्ष स्वाति मालीवाल को भी बनाया गया है उम्मीदवार। राजस्थान बीजेपी ऑफिस में पीएम मोदी ने राज्य मंत्रिमंडल के सदस्य और विधायकों से मुलाकात की है। नई सरकार को दिया गुड गवर्नेंस का संदेश। आम लोगों की भलाई को प्राथमिकता देने की अपील।
यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ आज से 2 दिन के गोरखपुर के दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री भारत विकसित संकल्प यात्रा के तहत 4 कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी में सीट बंटवारे पर तकरार को यूटीपी नेता संजय राउत ने किया खारिज। कहा कि एमवीए की बैठक रही सकारात्मक, जल्द होगा सीटों पर फैसला। बिहार के जेडीयू नेता संजय कुमार झा ने सीट बंटवारे में देरी के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा। कहा कि सीट बंटवारे में देरी के लिए कांग्रेस जिम्मेवार, कीमती समय बर्बाद होने से चुनाव में हो सकता है बड़ा नुकसान। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल का बड़ा फैसला। सीबीआई को अब जांच के लिए राजस्थान आने से पहले सरकार की अनुमति की जरूरत नहीं होगी। राजस्थान में मंत्रियों के विभाग का हुआ बंटवारा। सीएम भजनलाल ने अपने पास गृह और आबकारी विभाग रखा है। दिया कुमारी को महिला कल्याण बाल विभाग, प्रेमचंद बैरवा को परिवहन और शिक्षा विभाग मिला है। पूर्व केंद्रीय मंत्री किरोड़ीलाल मीणा को कृषि ग्रामीण विकास, जबकि राज्यवर्धन सिंह राठौर को मिला उद्योग और सूचना विभाग। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का दौरा जारी है। आज नड्डा हरियाणा के पंचकुला में रोड शो के बाद करेंगे कोर ग्रुप की बैठक। रविवार को जम्मू दौरे पर रहेंगे नड्डा। चीन के मुख्य अखबार ग्लोबल टाइम्स में मोदी सरकार की हुई तारीफ पर कांग्रेस ने घिरा। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने एक्स पर लिखा, यानी कि ट्विटर पर लिखा, एलएसी पर रिश्ते बेहद तनावपूर्ण होने के बावजूद चीनी राजनयिक संघ मुख्यालय क्यों गए। राजस्थान के कोटा में जोधपुर भोपाल पैसेंजर ट्रेन हुई डिरेल। हादसे में कोई हताहत नहीं। रेल प्रशासन पटरियां दुरुस्त करने में जुटा हुआ है। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 632.2 अरब डॉलर पर पहुंचा है। शुक्रवार को आरबीआई ने दी है जानकारी। 29 दिसंबर को समाप्त हुए हफ्ते में विदेशी मुद्रा भंडार में हुई 2.76 अरब डॉलर की बढ़ोतरी। बिहार में नीतीश कुमार सरकार आज 81 खिलाड़ियों को सौंपेगी नियुक्ति पत्र। मेडल लाओ नौकरी पाओ नीति के तहत खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी, पंचायती राज, समाज कल्याण, खाद्य विभाग, अल्पसंख्यक विभाग, श्रम संसाधन सहित अन्य विभागों में होनी है नियुक्तियां। बीएसपी के पूर्व सांसद अफजाल अंसारी की बेटी की शादी में शामिल हुए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव। लखनऊ के एक होटल में हुई शादी में कई कद्दावर नेता पहुंचे। गैंगस्टर एक्ट में अफजाल की सजा पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई थी रोक। उत्तराखंड के कोटद्वार में सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार का अनोखा मामला। 87 लाख की लागत से बनी 3 किलोमीटर सड़क पर महज 5 दिन में उग गई घास, जगह जगह उखड़े डामर, सड़क बनाकर ठेकेदार फरार। नेपाल में पिछले साल आए भूकंप से हुई तबाही से उबरने में भारत मदद करेगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बुनियादी ढांचों के पुनर्निर्माण के लिए 7.5 करोड़ डॉलर देने का ऐलान किया है। बांग्लादेश में आम चुनाव से पहले राजधानी ढाका में हिंसा। भारत सीमा से सटे बेनापोल से ढाका आ रही ट्रेन में आग लगी। 4 यात्रियों की मौत, कई जख्मी। कमालपुर स्टेशन के पास 4 बोगियों में लगाई गई आग। बांग्लादेश में 7 जनवरी यानी कि रविवार को होने वाले आम चुनाव के विरोध में मुख्य विपक्षी दल बीएनपी का राष्ट्रीय हड़ताल। आज सुबह 6 बजे से 8 जनवरी सुबह 6 बजे तक होगी हड़ताल। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने भारत के प्रस्तावित 13वें संविधान संशोधन का किया समर्थन। श्रीलंका में 13वां संशोधन प्रस्ताव तमिल समुदाय को राजनीतिक स्वायत्तता देने से जुड़ा है। पाकिस्तान में आम चुनाव में होगी देरी। पाक सीनेट ने चुनाव टालने का प्रस्ताव पास किया है। पाक उच्च सदन से प्रस्ताव पास। 8 फरवरी को पाकिस्तान में होने थे आम चुनाव। पाकिस्तान के लाहौर में एक घर में लगी भीषण आग, 4 बच्चों की झुलसकर दर्दनाक मौत। बाबा आजम इलाके में हुआ है यह हादसा। मालदीव के नए राष्ट्रपति मुइज्जू सोमवार को अपनी पहली चीन यात्रा पर होंगे रवाना। चीन समर्थक मुइज्जू ने सितंबर में भारत समर्थित इब्राहिम मोहम्मद को हराया था राष्ट्रपति चुनाव में। अफगानिस्तान के खिलाफ 11 जनवरी से 3 मैचों की टी20 सीरीज में रोहित शर्मा और विराट कोहली की हो सकती है वापसी। दोनों खिलाड़ियों ने 2022 टी20 वर्ल्ड कप के बाद से छोटे प्रारूप के मैच नहीं खेले हैं। टी20 वर्ल्ड कप का शेड्यूल जारी। 1 जून से शुरू होगा टी20 वर्ल्ड कप। भारत पहला मैच आयरलैंड से खेलेगा। न्यूयॉर्क में 9 जून को होगा भारत वर्सेस पाकिस्तान ये मुकाबला। 29 जून को होगा टी20 वर्ल्ड कप का फाइनल।
अमेरिकी क्रिकेट टीम की अगुवाई भारतीय मूल के मोनांग पटेल करेंगे। मूल रूप से गुजरात के मोनांग गुजरात की तरफ से भी अंडर 16 और अंडर 18 क्रिकेट खेल चुके हैं। भारतीय महिलाओं ने ऑस्ट्रेलिया को पहले टी20 मैच में 9 विकेट से रौंदा है। मुंबई के डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स अकेडमी में खेला गया मैच ऑस्ट्रेलिया महिला टीम ने पहले बल्लेबाजी कर 142 रनों का लक्ष्य दिया था। भारत की ओर से स्मृति मंधाना ने 54 और शेफाली वर्मा ने नाबाद 64 रन बनाए। भारत की ओर से तितस साधु ने 4 ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों को आउट किया।